हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मतियों को ये मालूम हो जाता कि रमज़ान शरीफ की खैरात व बरक़ात व फ़जीलत व अफजलियत व बरतरी क्या है, तो मेरी उम्मत हमेशा ये दिल में ख़याल करती और सोचती, लोग ये कहते कि काश रमज़ान शरीफ का महीना पूरे साल ही होता, हम पूरे साल ही क्या रोज़ा रखते। इतनी बड़ी फ़जीलत है, इतनी बड़ी अहमियत है रमज़ान शरीफ के महीने की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। नाज़रीन, अल्लाह तबारका व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहले उन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे जो तुमसे पहले थे। तुमसे पहले उन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे जो तुमसे पहले थे। क्यों रोज़े फ़र्ज़ किए गए? अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों पर क्यों रोज़ा फ़र्ज़ किया? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम सालिह बंदा बन जाओ, ताकि तुम मुत्तक़ी बंदा बन जाओ। रोज़ा रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने सारे मोमिनीन, मुस्लिमीन, मुस्लिमा, मोमिना हर एक पर क्या फ़र्ज़ किया? 30 रोज़े। अल्लाह तबारक व तआला ने जो 30 रोज़े हम सब मोमिन मुसलमानों पर जो फ़र्ज़ किया है, इसकी बहुत बड़ी फ़जीलत है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत बड़ी फ़जीलत बयान की है। रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ? हम पहले ये जाने कि रोज़ा जो हम सब पर फ़र्ज़ हुआ है तो कब फ़र्ज़ हुआ है? जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना तशरीफ़ ले आए, तो उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में आकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहले महीने की 3 रोज़ा रखा करते थे। 3 रोज़ा रखा करते थे, यानी महीने के 13, 14, 15 तारीख को रोज़ा रखा करते थे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यौम आशुरा का भी रोज़ा रखा करते थे। जब क्या है रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, 2 हिजरी को रोज़ा क्या है फ़र्ज़ हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने के हबीब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस फ़र्ज़ियत का हुक्म, फ़र्ज़ियत का ऐलान सहाबाए किराम को बताया और हुक्म सादिर फरमाया। 2 हिजरी को ये रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म दिया और सहाबाए किराम को मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया। तब फिर ये रोज़ा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महीने में रखते थे, महीने के 13, 14, 15 तारीख को रखते थे, इसका हुक्म क्या है मनसूख कर दिया गया। तो ये रोज़ा रखना सिर्फ़ उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में नहीं है कि हम ही सिर्फ़ रोज़ा रखते हैं, हम मुसलमान ही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के उम्मत ही में सिर्फ़ रोज़ा रखा जाता है, नहीं। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में साफ साफ इसका ज़िक्र कर दिया और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून,
बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मोहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लम में ही में सिर्फ रोज़ा नहीं फ़र्ज़ किया, बल्कि उम्मत मोहम्मदी से पहले, हुजूर की आमद से पहले जितने भी अम्बिया दुनिया में तशरीफ़ ले आए, सारे नबियों की उम्मतों पर किसी ना किसी शक्ल में रोज़ा फ़र्ज़ था। जैसे कि अल्लाह ने कुरान पाक में साफ साफ इसका जिक्र किया, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसे कि उन लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे जिसे जो तुमसे पहले वाले थे, जो तुमसे पहले वाले थे। कौन? यानी हुजूर की आमद से पहले जो अम्बिया किराम, साबिक़ा अम्बिया जो तशरीफ़ ले आए थे, उन लोगों पर भी क्या है, रोज़े फ़र्ज़ थे। उन अम्बिया की उम्मतियों पर क्या है, रोज़े फ़र्ज़ थे किसी ना किसी शक्ल में। हालांकि अगरचे उन लोगों का हुक्म रोज़ा रखने का, हम लोगों का जो हुक्म है शरीयत मोहम्मदी में अलग है, उन लोगों का जो हुक्म था मुख्तलिफ़ किस्म का हुक्म था। तो खैर, इस रोज़े की बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह के प्यारे नबी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये रोज़ा जो है ये बंदे के हक़ में शफ़ाअत करेगा। अगर कोई बंदा क्या है रमज़ान शरीफ के महीने में रोज़ा रखता है तो रोज़ा भी क्या है, उस बंदे के हक़ में शफ़ाअत करेगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी उम्मतियों, कुरान पाक पढ़ा करो, कुरान की तिलावत क्या करो, क्योंकि कुरान पाक पढ़ने में अगर कोई बंदा एक हरफ कुरान पाक का पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस एक हरफ के बदले में 10 नेकियां अता फरमाता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अलिफ लाम मीम में आप गौर करिए, देखिए कि अलिफ लाम मीम में कितने हरफ है। अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है, मीम एक हरफ है, तीनों अलग अलग क्या है, तीनों हरफ है। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा अलिफ लाम मीम पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नामाए आमल में 30 नेकियां अता फरमा देगा। तो ये कुरान पाक पढ़ने की फजीलत है, कुरान पाक पढ़ने की नेकी है। कोई बंदा अगर रमज़ान शरीफ के महीने में कुरान शरीफ पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक की तिलावत करने पर नेकियां भी बढ़ा देता है। परवरदिगार आलम रमज़ान शरीफ का ये महीना है, रमज़ान शरीफ का खैर महीना है, बेहतर महीना, अफजल महीना है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मतियों को ये मालूम हो जाता कि रमज़ान शरीफ की खैरात व बरक़ात व फजीलत व अफजलियत व बरतरी क्या है, तो मेरी उम्मत हमेशा ये दिल में ख़्याल करती और सोचती, लोग ये कहते कि काश रमज़ान शरीफ का महीना पूरे साल ही होता, हम पूरे साल ही क्या रोज़ा रखते। इतनी बड़ी फजीलत है, इतनी बड़ी अहमियत है रमज़ान शरीफ के महीने की, इतनी बड़ी फजीलत है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ान शरीफ के रोज़े और कुरान शरीफ का पढ़ना, कुरान और रोज़ा ये दोनों बंदे के हक़ में शफ़ाअत करेंगे। रोज़ा बोलेगा, रोज़ा अर्ज़ करेगा खुदा की बारगाह में, ए मेरे परवरदिगार आलम, ये बंदा ये मोमिन जब दुनिया में था तो तेरी रज़ा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए रोज़ा रखा था और मैंने इसे खाने से रोका था, मैंने इसे पानी पीने से रोका था, गर्मी की शिद्दत थी, गर्मी बढ़ रही थी। ए मेरे परवरदिगार आलम, गर्मी ज़ोर से बढ़ रही थी, बंदे का हलक क्या है, सूख रही थी, बंदे का गला सूख गया था। ए मेरे परवरदिगार आलम, भूख की शिद्दत थी, इसके बावजूद भी मैंने इसको खाने से रोका था, पीने से रोका था, जिमा से रोका था, हर फहश कलामी से रोका था। ए मेरे परवरदिगार आलम, इस बंदे के हक़ में मेरी शफ़ाअत कबूल फरमा। इसी तरह कुरान भी खुदा की बारगाह में अर्ज़ करेगा, ए मेरे परवरदिगार आलम, ये बंदा जब दुनिया में था तो जब तक ये कुरान पाक की तिलावत नहीं करता था, कुरान पाक नहीं पढ़ लेता था, कुरान पाक का जिक्र नहीं किया करता था, तो मैं इसे सोने नहीं देता था, इनको लेटने नहीं देता था जब तक कि ये कुरान पाक नहीं पढ़ता था। ए मेरे परवरदिगार आलम, इस बंदे के हक़ में मेरी शफ़ाअत कबूल फरमा।
इस बंदे के हक़ में मेरी शफाअत कबूल फरमा। तो क्या पता चला कि कुरान रोज़ा, अगर हम क्या कुरान शरीफ पढ़ते हैं रमज़ान शरीफ के महीने में और दीगर महीनों में भी कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, तो तिलावत करने पर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल हशर के मैदान में सबसे अफजल, सबसे बेहतर लोग वही होंगे कि जो कुरान पाक की तिलावत दुनिया में क्या करते हैं, जो कुरान पाक दुनिया में पढ़ा करते हैं, जो कुरान पाक दुनिया में सुना करते हैं, पढ़ा करते हैं, वही हशर के मैदान में, कल मैदान महशर में अफजल होंगे, बेहतर होंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि कुरान और रोज़ा ये दोनों बंदे के हक़ में शफ़ाअत करेंगे, मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों की शफ़ाअत करने पर दोनों की शफ़ाअत कबूल फरमाएगा। अब शफ़ाअत कबूल करने पर परवरदिगार आलम उन दोनों की शफ़ाअत करने पर अल्लाह उनको जन्नत भी अता फरमा देगा। मेरे दोस्तों और प्यारे साथियों, रमज़ान शरीफ का बाबरकत वाला महीना है, फजीलत वाला महीना है, उत्तम महीना है, अफजल महीना है। इसकी बहुत बड़ी फजीलत आई है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जैसे कि हदीस में बयान फरमाया है कि हर रात, हर दिन, हर घंटा, हर आन में इसकी फजीलत है। इसलिए तो यह अल्लाह का महीना है कि हर टाइम में खुदा का जिक्र होता है, हर वक्त में अल्लाह को याद किया जाता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये रमज़ान शरीफ का ऐसा बाबरकत और अफजलियत वाला महीना है, ऐसी फजीलत वाला महीना है कि अगर बंदा मजदूरी करता है और रोज़ी की हालत में है तब भी वो क्या है, नेकी पर है, तब भी वो सवाब का हकदार है। बंदा रोज़ा रख करके नींद की हालत में है, वो सो गया तब भी उनको नेकी मिल रही है। हर आन में बंदा नेकी कमाता है, नेकी उनको मिलती है। इसलिए तो ये अल्लाह का महीना है, इसलिए तो ये रमज़ान शरीफ खुदा का महीना है। तो इसकी बहुत बड़ी फजीलत है।